क्या आपने कभी किसी के साथ समय बिताने के बाद खुद को अजीब तरह से थका हुआ, खाली या बेचैन महसूस किया है? जैसे कि आपकी आंतरिक रोशनी को कोई चुपके से चुरा रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है। प्राचीन रहस्यवादी ग्रंथों में ऊर्जा पिशाचों का जिक्र है। वे छायाएं जो आपकी आभा की चमक को सोख लेती हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम इन ऊर्जा चोरों को पहचानने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सुरक्षित रखने के प्राचीन रहस्यों को उजागर करेंगे। यह वीडियो आपको न केवल इन अदृश्य खतरों को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको ऐसी प्रथाओं से लैस करेगा जो आपकी आभा को एक अभेद्य किले में बदल देंगी। तो अपनी आत्मा को जगाइए और आइए इस गूढ़ ज्ञान की गहराइयों में उतरें। क्या आप तैयार हैं? प्राचीन काल से जब सभ्यताएं तारों के नीचे अपनी कहानियां बुनती थीं, तब से ऊर्जा पिशाचों का उल्लेख विभिन्न संस्कृतियों में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में इन्हें राक्षस या प्रेत के रूप में वर्णित किया गया, जो मानव की जीवन शक्ति को चुराते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपराओं में इन्हें भूत कहा गया, जो सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों में घूमते हैं। प्राचीन मिस्र के रहस्यवादी कू की बात करते थे, एक ऐसी नकारात्मक शक्ति जो किसी की आभा को कमजोर कर देती है। लेकिन ये ऊर्जा पिशाच क्या है? दार्शनिक रूप से ये वे लोग या इकाइयां हैं जो होशपूर्वक या अनजाने में दूसरों की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। वैदिक दर्शन में हमारी आभा यानी ऑरा, प्राणमय कोश, हमारी आत्मा का रक्षक कवच है। यजुर्वेद में कहा गया है कि प्राण ही जीवन का आधार है और इसे असंतुलित करने वाली शक्तियां हमारे आध्यात्मिक विकास को बाधित करती हैं। प्राचीन ऋषियों ने सिखाया कि कुछ लोग अपनी आंतरिक रिक्तता के कारण दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। ये लोग हमेशा दुष्ट नहीं होते, कभी कभी वे अनजाने में ऐसा करते हैं, अपनी भावनात्मक या आध्यात्मिक भूख को शांत करने के लिए। यह ज्ञान क्यों गुप्त रहा? क्योंकि इसे समझने के लिए एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता की जरूरत है। मध्यकाल में जब भौतिकवादी सोच ने आध्यात्मिक ज्ञान को दबाया, तो ऊर्जा पिशाचों की अवधारणा को अंधविश्वास करार दिया गया। लेकिन आज जब हम फिर से सूक्ष्म ऊर्जाओं की खोज कर रहे हैं, यह प्राचीन बुद्धि पुनर्जनन ले रही है। क्या यह ऊर्जा पिशाच केवल मन का वहम है या वास्तव में हमारी आभा यानी ऑरा को खतरा पहुंचाते हैं? भारत के तांत्रिक ग्रंथों में जैसे कुलार्णव तंत्र ऊर्जा की रक्षा के लिए मंत्रों और यंत्रों का जिक्र है। ये प्रथाएं बताती हैं कि हमारी आभा न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी दर्शाती है। जब कोई ऊर्जा पिशाच हमारी ओरा में सेंध लगाता है, तो हम थकान, चिड़चिड़ापन या यहां तक कि उद्देश्यहीनता महसूस करते हैं। दार्शनिक रूप से यह एक संकेत है कि हमारा प्राणमय कोश यानी ऑरा असंतुलित हो चुका है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी ऊर्जा के आदान प्रदान की बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपनी आत्मा की कमजोरी के कारण दूसरों की ऊर्जा को खींचते हैं। यह विचार भारतीय योग दर्शन से मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि हमारी ऑरा एक नदी की तरह है, स्वच्छ और प्रवाहमयी होनी चाहिए, लेकिन बाहरी शक्तियां इसे मैला कर सकती हैं। यह ज्ञान गुप्त क्यों रहा? क्योंकि इसे गलत हाथों में पड़ने से रोका गया। प्राचीन गुरुओं ने सिखाया कि ऊर्जा की रक्षा का ज्ञान केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तैयार हों। क्या आप इस गूढ़ रहस्य को और गहराई से जानने के लिए तैयार हैं? आइए अगले हिस्से में इन ऊर्जा पिशाचों को पहचानने की कला को समझें। आइए उस रहस्यमयी पर्दे को उठाए जो ऊर्जा पिशाचों को छिपाता है। ये वे लोग हैं जो जैसे नदी में छिपा भंवर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपके से खींच लेते हैं। लेकिन इन्हें पहचानना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे बीच के ही लोग हो सकते हैं। शायद कोई मित्र, सहकर्मी या यहां तक कि परिवार का कोई सदस्य। तो इन्हें कैसे पहचानें? आइए इस गूढ़ कला के 3 प्रमुख संकेतों को समझें जो प्राचीन योगियों और तांत्रिकों ने हमें सिखाए। पहला संकेत है भावनात्मक थकावट। क्या आपने कभी किसी के साथ समय बिताने के बाद खुद को असामान्य रूप से थका हुआ या भावनात्मक रूप से खाली महसूस किया, मानो आपकी आत्मा का एक टुकड़ा गायब हो गया हो? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जैसे योग सूत्र,
कहा गया है कि हमारी ऑरा एक प्रकाशमय कवच है। जब कोई ऊर्जा पिशाच इसके पास आता है तो यह कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए आप कल्पना करें, आप एक दोस्त से मिलते हैं जो लगातार अपनी समस्याओं की शिकायत करता है। आप सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद आप खुद को भारी और उदास पाते हैं। यह एक संकेत है। ऊर्जा पिशाच अक्सर अपनी नकारात्मकता को आप पर लाद देते हैं, जिससे आपकी प्राण शक्ति कम होती है। दूसरा संकेत है अनचाहा नियंत्रण। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपका ध्यान, समय या भावनाएं मांगता है? जैसे कोई कठपुतली का धागा खींचने वाला, वे आपके जीवन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में इसे चक्र सन्नाद कहा जाता है। जब कोई आपकी ऊर्जा केंद्रों को असंतुलित करता है, उदाहरण के तौर पर एक सहकर्मी जो बार बार आपसे मदद मांगता है लेकिन बदले में कभी आभार नहीं दिखाता, या कोई रिश्तेदार जो आपको अपनी इच्छाओं के लिए अपराध बोध महसूस करवाता है। ये लोग आपकी ऑरा में सेंध लगाते हैं, जिससे आपका स्वयं का नियंत्रण कमजोर पड़ता है। तीसरा संकेत है अंतर्ज्ञान का चेतावनी संकेत। हमारी आत्मा एक प्राचीन संदेशवाहक है। योग दर्शन में इसे विवेक कहा जाता है, वह आंतरिक आवाज जो खतरे को भांप लेती है। क्या आपको कभी किसी के साथ रहते हुए अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई अदृश्य ठंडक आपके हृदय को छू रही हो? यह आपकी ऑरा का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा को सोख रहा है। प्राचीन ऋषियों ने सिखाया कि हमारा मनोमय कोश यानी मानसिक शरीर इन ऊर्जा पिशाचों को तुरंत पहचान लेता है, बशर्ते हम उसकी बात सुने। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कल्पना करें, एक गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग शांति पाते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब सा व्यक्ति वहां बैठने लगा। लोग उसके पास बैठते और धीरे धीरे उनकी हंसी, उनकी चमक गायब होने लगी। गांव के एक बुद्धिमान साधु ने देखा कि यह व्यक्ति अनजाने में दूसरों की ऊर्जा को सोख रहा था। साधु ने गांव वालों को सिखाया कि अपनी ऑरा को मजबूत करने के लिए ध्यान और मंत्रों का सहारा लें। धीरे धीरे लोग उस व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए। क्या ये संकेत आपको परिचित लगते हैं? अब सवाल यह है, क्या ऊर्जा पिशाच हमेशा जानबूझकर ऐसा करते हैं, या क्या यह उनकी अपनी आध्यात्मिक रिक्तता का परिणाम है? अगले हिस्से में हम इन सवालों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि इन ऊर्जा चोरों की प्रकृति क्या है और हमारी ऑरा को इनसे बचाने के लिए प्राचीन रहस्य क्या कहते हैं। क्या आप इस गूढ़ यात्रा को और आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? अब जब हमने ऊर्जा पिशाचों को पहचानने के संकेत सीख लिए, तो आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें। क्या ये पिशाच हमेशा जानबूझकर हमारी ऊर्जा चुराते हैं, या यह उनकी अपनी आध्यात्मिक रिक्तता का परिणाम है? प्राचीन तांत्रिक और वैदिक ग्रंथों में इन सवालों के जवाब छिपे हैं, जो हमें बताते हैं कि ऊर्जा पिशाचों की प्रकृति उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। आइए इस गूढ़ सत्य को 3 स्तरों पर समझें: उनकी प्रकृति, गलत धारणाएं और कुछ अनसुने तथ्य। पहला है ऊर्जा पिशाचों की प्रकृति। वैदिक दर्शन में हर मनुष्य की आभा यानी ऑरा एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है, जो 5 कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय से बनी होती है। ऊर्जा पिशाच अक्सर वे लोग होते हैं जिनका प्राणमय कोश कमजोर या असंतुलित होता है। वे अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए अनजाने में या जानबूझकर दूसरों की ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो लगातार नकारात्मकता फैलाता है, शिकायतें, गपशप या डर, वह आपकी आभा को कमजोर कर सकता है। कुलार्णव तंत्र में इसे प्राण सन्नाद कहा गया है, जहां एक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा दूसरे के चक्रों को प्रभावित करती है। कुछ ऊर्जा पिशाच जानबूझकर हेरफेर करते हैं, जैसे वे लोग जो अपराध बोध या डर के जरिए आपका ध्यान खींचते हैं, लेकिन ज्यादातर अनजाने में ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा सूख चुकी होती है। दूसरा है गलत धारणाओं को तोड़ना। एक आम मिथक है कि ऊर्जा पिशाच हमेशा बुरे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। प्राचीन योगियों ने सिखाया कि कोई भी, यहां तक कि आपका कोई प्रियजन, अनजाने में ऊर्जा पिशाच बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक मित्र जो हमेशा अपनी समस्याएं साझा करता है लेकिन आपकी बात सुनने में रुचि नहीं दिखाता, वह भी आपकी ऊर्जा सोख सकता है। दूसरी गलत धारणा यह है कि ऊर्जा पिशाच केवल लोग ही होते हैं।
तिब्बती रहस्यवादी परंपराओं में कहा गया है कि कुछ स्थान जैसे अव्यवस्थित घर या नकारात्मक ऊर्जा से भरे माहौल भी आपकी आभा को कमजोर कर सकते हैं। तीसरी गलतफहमी यह है कि ऊर्जा पिशाचों से बचने का मतलब रिश्तों को तोड़ना है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि हमें अपनी ऑरा को मजबूत करना सीखना चाहिए, न कि हर किसी से दूरी बनानी चाहिए। तीसरा है अनसुने तथ्य। क्या आप जानते हैं कि आपकी ऑरा का रंग ऊर्जा पिशाचों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है? प्राचीन भारतीय कीर्तन परंपराओं में यह माना जाता है कि एक उज्ज्वल सुनहरी ऑरा नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है, जबकि एक मंद या धूमिल ऑरा उन्हें आकर्षित करती है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य, कुछ ऊर्जा पिशाच आपकी सहानुभूति का लाभ उठाते हैं। भागवत पुराण में एक कहानी है जहां एक राक्षस साधु का रूप धरकर लोगों की ऊर्जा चुराता था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी दयालुता को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक मनोविज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान से सहमत है। मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक परजीविता कहते हैं, जहां कुछ लोग दूसरों की भावनात्मक ऊर्जा पर निर्भर हो जाते हैं। चौथा है, आप इसे एक रूपक से समझें। आपकी ऑरा एक जलाशय है और ऊर्जा पिशाच उसमें छेद करने वाली दरारें हैं। अगर आप इन दरारों को नहीं भरते तो आपका जलाशय खाली हो जाएगा। प्राचीन तांत्रिकों ने सिखाया कि मंत्र, ध्यान और इरादे की शक्ति इन दरारों को भर सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन ऊर्जा पिशाचों से पूरी तरह बच सकते हैं या हमें उनके साथ सह अस्तित्व सीखना होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी ऑरा को कैसे एक अभेद्य किले में बदल सकते हैं? अगले हिस्से में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे और व्यावहारिक तकनीकों को जानेंगे जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जनन करेंगी। क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा को और गहराई में ले जाने के लिए तैयार हैं? अब जब हमने ऊर्जा पिशाचों की प्रकृति और उनके संकेतों को समझ लिया है, तो समय है उस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। प्राचीन तांत्रिक और वैदिक परंपराएं हमें ऐसी शक्तिशाली तकनीकें देती हैं जो हमारी ऑरा को एक अभेद्य किले में बदल सकती हैं। ये तकनीकें न केवल आपकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जनन करेंगी, बल्कि आपके दैनिक जीवन में शांति और संतुलन भी लाएंगी। आइए 3 व्यावहारिक प्रथाओं और उनके उपयोग को समझें, साथ ही उन आम गलतियों से बचें जो लोग अक्सर करते हैं। पहली प्रथा है आभा रक्षक ध्यान, यानी ऑरा शील्डिंग मेडिटेशन। प्राचीन योगियों ने सिखाया कि ध्यान हमारी ऑरा को शुद्ध और मजबूत करता है। यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है। एक शांत स्थान पर बैठें जहां आप अविचलित रह सकें। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी या सफेद रोशनी का गोला बन रहा है। यह आपकी ऑरा है जो आपको हर नकारात्मक शक्ति से बचाती है। इस रोशनी को और उज्जवल होते हुए देखें जैसे सूर्य की किरणें। अपने मन में यह संकल्प करें, मेरा ऑरा अभेद्य है, कोई नकारात्मक ऊर्जा इसे भेद नहीं सकती। इस ध्यान को 5 से 10 मिनट तक करें, खासकर सुबह या किसी ऊर्जा पिशाच के संपर्क में आने से पहले। इससे आपको लाभ ये होगा कि यह प्रथा आपके प्राणमय कोश को मजबूत करती है, जिससे ऊर्जा पिशाचों का प्रभाव कम होता है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि ऐसी प्रथाएं हमारे चक्रों को संतुलित रखती हैं। इसमें सावधानी बरतें, जल्दबाजी में ध्यान न करें। अगर आपका मन भटक रहा हो तो पहले कुछ गहरी सांसें लेकर शांत हो। दूसरी प्रथा है मंत्र शक्ति का उपयोग। वैदिक परंपराओं में मंत्रों को ऊर्जा का कवच माना जाता है। एक शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपकी ओरा को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। किसी शांत स्थान पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर समय कम हो तो कम से कम 11 बार जप करें। जाप करते समय अपने हृदय चक्र, सीने के बीच पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक नीली रोशनी वहां से निकल रही है जो आपकी ऑरा को शुद्ध कर रही है। इस मंत्र को किसी ऊर्जा पिशाच के संपर्क में आने से पहले या बाद में जपें। इससे आपको ये लाभ होगा कि कुलार्णव तंत्र के अनुसार मंत्रों की ध्वनि तरंगें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती हैं। यह आपकी ऑरा को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसमें सावधानी बरतें, मंत्र का उच्चारण सही और श्रद्धा पूर्वक करें। गलत उच्चारण इसका प्रभाव कम कर सकता है। तीसरी प्रथा है सीमाएं स्थापित करना,
सेटिंग बाउंड्रीज ऊर्जा पिशाचों से बचने का एक व्यावहारिक तरीका है अपनी भावनात्मक और मानसिक सीमाएं स्थापित करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई लगातार नकारात्मक बातें करता है तो विनम्रता से कहें, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन आइए कुछ सकारात्मक पर बात करें। समय की सीमा तय करें। अगर कोई आपका बहुत समय ले रहा है तो कहें, मेरे पास अभी 10 मिनट है, फिर मुझे जाना होगा। अपनी सहानुभूति को बुद्धिमानी से उपयोग करें। हर किसी की समस्याओं को हल करना आपका दायित्व नहीं है। इससे आपको यह लाभ होगा कि यह प्रथा आपको अपनी ऊर्जा का नियंत्रण वापस देती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है, इसमें सावधानी बरतें। सीमाएं स्थापित करते समय अपराध बोध महसूस न करें। अपनी ऑरा की रक्षा करना आपका अधिकार है। आपको कुछ आम गलतियां और उनसे बचाव के बारे में बताता हूं। अति संवेदनशीलता। कई लोग ऊर्जा पिशाचों को खुश करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को याद रखें। उपेक्षा। कुछ लोग अपनी थकान या बेचैनी को नजरअंदाज करते हैं, यह सोचकर कि यह सामान्य है। अपनी अंतर्ज्ञान की सुने। अति आक्रामकता। ऊर्जा पिशाचों से बचने के लिए हर रिश्ते को तोड़ना जरूरी नहीं। प्राचीन ज्ञान कहता है कि हमें संतुलन और समझदारी से काम लेना चाहिए। आइए एक अंतिम छोटी सी कहानी सुनिए। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बचाऊं? गुरु ने एक दीपक जलाया और कहा, यह दीपक तुम्हारी आभा यानी ऑरा है। हवा इसे बुझा सकती है, लेकिन अगर तुम इसे कांच के आवरण से ढक दो तो यह चमकता रहेगा। ये प्रथाएं उस कांच के आवरण की तरह हैं। इन्हें अपनाएं और आपकी ऑरा हर तूफान में सुरक्षित रहेगी। अब अगले हिस्से में हम इस ज्ञान को समेटेंगे और एक ऐसी प्रेरणा देंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करेगी। हमने एक रहस्यमयी यात्रा पूरी की है, ऊर्जा पिशाचों को पहचानने से लेकर अपनी ऑरा को एक अभेद्य कवच में बदलने तक। हमने जाना कि ये अदृश्य शक्तियां जो हमारी आध्यात्मिक चमक को चुराती हैं, न केवल प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मौजूद हैं। ध्यान, मंत्र और सीमाएं स्थापित करने की कला के जरिए आप अपनी ऊर्जा को न केवल सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि इसे और उज्जवल भी बना सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, आत्मा का प्रकाश वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। क्या आप इस प्रकाश को और चमकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन छायाओं को चुनौती देंगे जो आपकी शक्ति को कमजोर करती हैं? इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, शायद एक मंत्र का जाप या अपनी ऑरा को मजबूत करने वाला ध्यान। और अगर यह यात्रा आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप अपनी ऑरा की रक्षा कैसे करेंगे। नमस्ते।